1.5 साल के लंबे गैप के बाद फाइनली रानी मुखर्जी इज ऑल सेट एंड रेडी टू कम बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन। लेकिन इस बार रानी मुखर्जी ने अपना लिया है एक टेढ़ा रास्ता टू मेक अ कमबैक और खुद को कंट्रोवर्सीज में लाने का। क्या है वो तरीका और क्या रानी खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसा कर रही है? जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लगता है कि रानी मुखर्जी पिछले 1.5 साल के ब्रेक में कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। इसीलिए वो गालियों पे गालियां दिए जा रही हैं और जब गालियां कम ना हो तो रानी तो मिडिल फिंगर दिखाने से भी बाज नहीं आए। पर हैरानी की बात तो ये है कि रानी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे कोई एतराज नहीं हुआ कहने के लिए, क्योंकि मैंने कहा है फिल्म में और मैंने ये पिक्चर की है क्योंकि मुझे इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। और ये जो मुद्दा है कि इसमें गाली है या कुछ है, ये मैंने उस चीज़ को उस तरीके से लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे इस फिल्म की कहानी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी। और जब रानी से ये पूछा गया कि उनकी फिल्म में अब्यूसिव बिहेवियर से लोगों के सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हो सकते हैं तो रानी हो गई काफी अपॉलोजेटिक और उन्होंने वहाँ पहुंचे सब लोगों से माफी मांगी फॉर यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज इन हर फिल्म। अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंची है कि मैंने गाली दी है तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, but it wasn't intended to hurt anybody's sentiments. I think myself and my director, we've just tried to portray a character as true to life as it can be. यानी रानी अब मेन स्ट्रीम में लौटने के लिए हर फॉर्मूला अपना रही हैं, क्योंकि दिल बोले हड़प्पा के बाद इंडस्ट्री के लोग उन्हें भूलने लगे थे। कभी आमिर के साथ तो कभी किसी पार्टी में प्रेजेंस देकर रानी ने पेस्ट्री सर्किट में बने रहने की कोशिश की और जब इससे भी काम नहीं बना तो नो वन किल जेसिका में दे दी खुलकर गालियां। रानी को पता है कि वो जितनी गालियां देंगी उतनी ही कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, इसीलिए पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा और अब फ्यूचर में भी उनकी कुछ ऐसे ही प्लान्स हैं। अगर मैं उसमें लग जाती कि अच्छा अभी मेरा इमेज ऐसा है कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए तो शायद मैं फिल्म कर ही नहीं पाती। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये किरदार निभाने के लिए मैंने सोचा कि अरे मुझे गाली देनी पड़ेगी और फिर मुझे लोग पूछेंगे कि मैंने गालियां क्यों दी। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। विद्या बालन के साथ कैटफाइट की खबरों से वो पहले ही काफी मीडिया अटेंशन ग्रैब कर चुकी हैं। अब गालियां देने से कुछ पब्लिसिटी मिल जाए तो बुराई ही क्या है। I am comfortable, that's why I did it. वैसे इस इवेंट में रानी मुखर्जी पहुंची कुछ अजीब से ड्रेस में, ब्लू जीन्स और एन ऑफ व्हाइट गंजी। रानी ना तो ये ड्रेस आप जैसे स्टार के लिए एप्ट है और ना ही फिल्म में आपके कैरेक्टर से कुछ भी मेल खाता है। यहाँ तो कहना पड़ेगा कि विद्या बालन ने ले लिए आपसे ज्यादा नंबर, क्योंकि विद्या लग रही थी काफी गॉर्जियस। वैसे विद्या बालन इस फिल्म में नजर आएंगे एक क्रूशियल रोल प्ले करते हुए, यानी द रोल ऑफ जेसिका लाल सिस्टर सबरीना लाल। पर उन्होंने क्या रिसर्च की है इस रोल के लिए, उन्हीं से जान लेते हैं। I didn't have to meet Sabrina really. We really worked out the characterization on our own. I didn't meet her before the film. I did get a chance to meet her very recently and I was quite overwhelmed at that point. Well, अब देखना ये है कि फिल्म के साथ साथ खुद को चर्चा में लाने का ये फंडा उनके कितने काम आता है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिंक, मुंबई।